She got me thinking life could be better. These songs start to feel like love letters. I should tell her now, would I ever? It is what it is, man, whatever. Whatever, yeah. गाइस मुझे माफ़ कर दो गाइस मुझे पता है मैंने तुम लोगों को काफ़ी दिन से कोई अपडेट नहीं दिया है, बट मैं क्या करूँ, मैं थोड़ी आलसी हो गई हूँ, बट एक्चुअली मैं आलसी नहीं हूँ. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन. अभी मैं घर में अकेली थी और मैं थोड़ा प्रोडक्टिव फील कर रही थी. रात के 10 बज रहे हैं एंड दैट्स अनदर थिंग कि मुझे सुबह 6 बजे उठ के अयोध्या जाना है. मुझे तुम लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताना है. लाइक आई हैव बीन नॉट हाइडिंग, बट लाइक मैंने बताया नहीं तुम लोग को बहुत सारी चीज़ों के बारे में एंड तुम लोग को घोस्ट किया है. आई एक्सेप्टेड. द थिंग इज गाइज, आई एम मूविंग टू माई होम टेम्पररी, हमेशा के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए. सो मैं पहले रूम साफ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कितनी देर के लिए हो रहा है, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं तुम लोगों को बताने के लिए कि क्यों ये सब हो रहा है. ठीक है, मुझे हेयर वॉश भी करना है और मुझे सोना है और मुझे सुबह 6 बजे अयोध्या निकलना है और मुझे ये रूम भी साफ करना है. तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, ब्लॉग देखो और मैं फिलहाल अपना रूम साफ कर लेती हूँ. लेट्स गेट गोइंग. Wait. What do you like about this girl? I mean, there's like a lot of things. I'd probably start with. मज़ा तो आ रही है. I like the way she smiles. She got me staring for a while. Got me staring for a while. Yeah. Baby, it's our conversation. She's my favorite notification. She knows how to dress for special occasions. She got me thinking life could be better. बुरा लग रहा होगा कि मैं तुम लोग पे पानी फेंक रही हूँ. I'm really sorry guys. Let me keep you at a safer place. इस रूम को काइंड ऑफ पूरा रेनोवेट कराया, मतलब रेनोवेट क्या, रीपेंट करवाया है. So this is the grey wall that you guys saw in my previous studio, and the other 3 walls are the shade of Pisces, which is a kind of like muted beigeish greyish kind of situation. अभी जो फ्लोर है वो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी एंड उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे डस्ट वगैरह हो गई थी. सो इसलिए मैंने पानी डाल दिया और उसको मैंने वाइपर से पूरा साफ कर दिया. अभी हम गोना क्विकली मॉप इट एंड मैं घर पे अकेली हूँ. एनीवेज गाइस, मेरा आज व्रत है एंड तुम लोग पता है ये व्रत क्यों रखा है. इट्स बेसिकली सोमवार का व्रत फॉर अच्छा पति. एक्चुअली व्रत मैं इन्फ्लुएंस होकर रख ली. मेरी फ्रेंड रख रही थी, सो आई वाज लाइक कि ठीक है मैं भी रख लेती हूँ एंड मजाक मैंने ये व्रत उठा लिया एंड आई हैव टू मेक श्योर कि मैं ये व्रत रखूँ. अगर मेरे रिलेटिव मुझसे पूछेंगे बेटा व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, आई बी लाइक आई मॉम इन फ्रंट ऑफ द इंटरनेट. एनीवेज I should tell her now, would I ever? It is what it is, man, whatever. मैं एकदम पसीना हो गई हूँ भाई साहब, बहुत गर्मी है. लेट मी जस्ट टर्न ऑन द फैन एंड अब मैं जा रही हूँ नहाने धोने, अपना स्किन केयर करूँगी, हेयर वॉश करूँगी और मैं तुम लोग से कल मिलूँगी बेसिकली. ऑल्सो मैं तुम लोग को कल बता दूँगी दैट वाई एम आई शिफ्टिंग माई स्टूडियो एट माई होम टेम्पररली. तुम लोग समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ. अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ. आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. सो मिलते हैं कल. गुड नाइट. गुड मॉर्निंग यू गाइज. आई एम सो हैप्पी बिकॉज एक्चुअली ना हम लोग ने प्लान 3 बार कैंसिल किए ऑलमोस्ट बिकॉज ऑफ रेन, बिकॉज ऑफ समथिंग लाइक कुछ ना कुछ हो जाता था. बट आई एम सो एक्साइटेड अबाउट द फैक्ट कि आज ना धूप निकली. यू गाइज कैन सी. ओ माई गॉड. मैं इसलिए चाहती थी कि धूप निकले बिकॉज धूप में कंटेंट बहुत अच्छा शूट होता है, गेट ग्रेट पिक्चर्स, ग्रेट वीडियोस. सो इसीलिए मैं काइंड ऑफ प्रे कर रही थी भगवान जी प्लीज 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 धूप कर दो. अभी आई एम गोइंग टू गेट रेडी, सो गेट रेडी विद मी. सो जब से अयोध्या का मंदिर बनाया मैं बहुत टाइम से जाने की कोशिश कर रही थी. आई वॉज ऑल अलोन, मेरे साथ कोई था नहीं जाने के लिए. 3 बार हमारे प्लान्स कैंसिल हुए गाइस. आई वाज लाइक डैम, मतलब भगवान चाहती नहीं कि मैं आऊँ. आई एम गोइंग विद अ फ्रेंड. ऑल्सो आई रियलाइज कि मैंने तुम लोगों को ये नहीं बताया दैट व्हाई एम आई मूविंग हियर इन माई हाउस. जहाँ पर मैं रहती थी वहाँ पर एक्चुअली में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी. इट वॉज फिजिकली नॉट पॉसिबल टू शूट देयर एंड ऑब्वियसली मैं वहाँ पर AC वगैरह नहीं लगा सकती थी बिकॉज इट वॉज नॉट माई ओन हाउस एंड इट वॉज अ रेंटल हाउस. तो इसीलिए आई लेफ्ट दैट प्लेस. नॉट कम्प्लीटली, लाइक मेरा सामान है वहाँ पर. आई माइट लीव अगर मतलब यहाँ मेरा घर पे सब कुछ सही रहेगा तो, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट येट. एज ऑफ नाउ आई एम टेम्पररली एट माई प्लेस और मे बी इन द फ्यूचर आई माइट मूव आउट टू समवेयर बिगर, लाइक कहीं बाहर मैं मूव आउट कर जाऊँगी. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बट एज ऑफ नाउ दिस इज द प्लान यू गाइस एंड आई एम सो grateful about it कि at least I am like now at a place where I can shoot content and like fan भी off है but मुझे गर्मी नहीं लग रही. but there it was physically not at all possible to shoot any content
So yeah, that's a great thing for me. मुझे गर्मी नहीं पसंद है. Like there was a time when I was a summer girly, but अभी के लिए गर्मी मतलब मुझसे झेला नहीं जाता है. And I am a winter girly, मतलब मेरे को ठंडी वगैरह बहुत पसंद है. उस टाइम पे कंटेंट क्रिएट करना बहुत ईजी होता है. You might have seen that I almost become super consistent ठंडी के टाइम पे. And my channel also kind of blows up once in a while every winter. So इसीलिए मुझे विंटर्स बहुत ज़्यादा पसंद है. And I get to work, I get to be productive. और मैं मेकअप करते करते बात नहीं कर पाती हूँ यार. I'm gonna quickly do my eyes. Kind of getting late. मेरे को 15 मिनट में रेडी होके बाहर निकलना है और 15 मिनट में वहाँ पहुँचना भी है. दिस ईयर वॉज लिटरली, मतलब इस पर एक मीम मैंने देखा था. दिस ईयर वॉज लिटरली लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, बट अप्रैल, मई, जून, जुलाई वॉज लाइक, मतलब पता ही नहीं चला कि कब बीत गया. मेरा गोल था कि बर्थडे तक मैं 200K हिट कर जाऊँ, बट दैट डिडंट हैपन. वी आर ऑलमोस्ट एट 191K सब्सक्राइबर्स, लाइक 9000 मोर टू गो फॉर 200K. हैव समथिंग प्लान्ड अप कि मैं कुछ तो करूँगी, लाइक क्यूट सा फोटोशूट वगैरह. सब्सक्राइब इफ यू आर वाचिंग गाइस. मैंने ऑफ कैमरा अपना आईलाइनर लगाया बिकॉज मेरे को थोड़ी एंजाइटी हो रही थी आईलाइनर लगाने टाइम. एंड लुक एट इट गाइस, मतलब मेरा आईलाइनर इतना परफेक्ट लगा है ना. मैं अभी तुम लोगों को नेचुरल लाइट में पूरा मेकअप दिखाऊंगी. Gonna apply quickly my mascara. Applying mascara is like the best feeling on this entire planet. मैं हर ट्रिप पे या कहीं भी जाती हूँ ना तो हमेशा अपना बाल स्ट्रेट करती हूँ, but this time I'm gonna do a messy bun because it's super hot and bun kind of looks nice as well. Breaking the cycle of straightening my hair wherever I have to go and slay somewhere. I am just left with the lipstick. This is my final, almost final look. अभी मेरे को lipstick लगानी है and I might put on a bindi. I don't know, maybe. Let's see. This is my dirty, ugly ass mirror. Don't judge me. मेरे को नया शीशा खरीदना है. This is the हालत of my vanity, guys. ठीक है, अभी रूम सेट नहीं है. So don't judge me. Don't judge me. Should I wear this? मेरे को ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना है. ठीक है, मैं पहन लेती हूँ, बाकी देखा जाएगा. बाल का I'm just gonna make a जूड़ा. अच्छा ठीक है, अभी मुझे फिलहाल बहुत लेट हो रहा है. मैं जल्दी से रेडी होके, पूरा फाइनल रेडी होके तुम लोग अपना लुक दिखाती हूँ. मेकअप इज ऑल डन. दिस इज द फाइनल लुक. आई लव इट. अब मैंने ना बालों में थोड़ा सा से आर्टिफिशियल गजरा भी लगाया हुआ है. सो आई डोंट नो, बहुत अच्छा फील हो रहा है. सो या Lats के लिए I'm gonna wear these. I'm now waiting for my friend's call. And उसके बाद मैं जाऊँगी और फिर दर्शन करूँगी भगवान जी के. And I'm like so excited क्योंकि मैं बहुत दिन से जाना चाह रही थी यार अयोध्या. मतलब मेरे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है. Let's go. Here's me trying to take a beautiful picture for my Instagram, but then I realized that I forgot to apply sunscreen. Thanks to Ramaku for sponsoring today's video. Hi guys, so summers are here and I just quickly wanted to come here to talk about this one product that's getting viral for its obvious reasons because it's super convenient and super useful to use in your day-to-day life. And you guys also know कि मुझे Dermaco की sunscreen बहुत ज़्यादा पसंद है. It's my go-to product to beat the summers. But what if I tell you कि आज I am going to show you a sunscreen that you can use for your body as well. The Dermaco has come up with an amazing sunscreen in a super light spray format that makes it super easy to apply it on your body. I'm talking about the Dermaco's 1% hyaluronic quick absorbing sunscreen spray that comes in a super and wonderful spray bottle. It has SPF 50 and PA++++ protection that protects you from harmful UVA and UVB rays and also blue light too. Super lightweight, non-greasy and also absorbs super quickly without leaving any sort of white cast. Because of the mist format, you get even coverage while applying on your body and it makes the application 10 times more convenient and helpful. It has hyaluronic acid that deeply hydrates your body and it also has vitamin E. Vitamin E is loaded with anti-inflammatory properties. It nourishes and protects the skin by reducing sun damage. And guys, Dermaco is doing such a great job with the Young Scientist Initiative, which is basically that every time you will buy from them, Dermaco will link your order to a child that they help to educate along with Bhumi, which I feel like is such a great initiative. And you can be a part of this initiative too by using my coupon code that's right in front of your eyes on the screen, that is Shivangi2024, to get extra 20% discount on the Dermaco's website and app. And also guys, all the Dermaco's products are fragrance free. These products are available on Amazon, Nykaa, Flipkart, Purple and the Dermaco's website. And I'll also make sure to tag these products in the product tag यहाँ पर या यहाँ पर. And also मैं link भी दे दूँगी description पे. So yeah, make sure to check them out.
so sunny. I'm happy about the fact that it's so sunny, guys. मतलब I just want, एक सेकंड, जैसे ही मैंने बोला sunny है यार, धूप ही चली है यार, मतलब क्या हो रहा है ये? तो मी एंड माई फ्रेंड हम दोनों ऑलमोस्ट बस में बैठ चुके थे, बट मुझे अचानक से याद आया कि मेरा एक पेट है और मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी. सो आई वेंट फॉर कॉफ़ी ऑब्वियसली, एंड मैंने सैंडविचेस भी पैक कराए थे. मैं खा नहीं पाई थी बिकॉज टाइम नहीं था, बस छूट जाती हमारी. एज यू गाइस सॉ कि पिछले दिन मेरा व्रत था, इसलिए मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी. सो सारे सैंडविचेस अकेले ठूसने के बाद आई फाइनली रीच्ड अयोध्या. पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, जिसके कारण हमारे प्लान्स हमेशा कैंसिल हो जा रहे थे. एंड दिस डे आई मस्ट से द वेदर वाज ऑन आवर साइड. थोड़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बट इट वॉज ऑल वर्थ इट. फाइनली हम राम मंदिर पहुंच गए, एंड देयर वर पीपल making cute transition videos of before and after reaching Ayodhya, and it was such a cute moment until and unless I realized about the fact कि यार यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी. हम चल रहे थे बट अचानक से I don't know why मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी. गर्मी लग रही है यार, बहुत गर्मी लग रही है. काफ़ी देर अंदर चलने के बाद वी स्टॉप्ड बिकॉज देयर वाज अ क्राउड एंड आई गेस गेट बंद था. आफ्टर वेटिंग फॉर अ वाइल गेट फाइनली खुल गया, एंड देन वी वेंट इनसाइड, एंड आई रिमेंबर वी सबमिटेड आवर फ्लैट्स, स्नीकर्स, एंड वी ऑल्सो सबमिटेड आवर फोन बिकॉज ऑफ विच आई कुडंट रियली व्लॉग इनसाइड द मंदिर, विच आई विश आई कुड हैव, बट या गाइस सिक्योरिटी रीजंस. बट या वन थिंग आई कैन से इज दैट कि जैसे मैं वहाँ मंदिर के अंदर पहुंची, मेरे को ऐसे गूज बम्स आने लगे और जैसा लग रहा था कि मैं किसी अलग दुनिया में आ गई. इट वॉज लाइक अमेजिंग गाइस. फिर हम हनुमानगढ़ी गए, एंड यहाँ पर मैं पहले भी आई हूँ दर्शन करने जब राम मंदिर नहीं बना था लास्ट ईयर, एंड आई रिमेंबर इट वाज सच अ ग्रेट मोमेंट. मुझे बहुत मज़ा आया था. एंड देन हमने दर्शन किया, एंड देन वी ऑल्सो सैट डाउन देयर फॉर अ वाइल. एवरीथिंग वाज सो पीसफुल, सो प्रिटी, एंड मतलब इतना अच्छा फील हो रहा था. देन वी वेंट इनसाइड क्योंकि आई सॉ दैट देयर वर पीपल इनसाइड द टेम्पल जो वहाँ पर बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, एंड देयर वर सम पीपल डूइंग सम सॉर्ट ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी. राम मंदिर का दर्शन करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, एंड दैट्स द रीजंस व्हाई वी डिसाइडेड टू sit here for a while and read हनुमान चालीसा. जब हम लोग यहाँ पर बैठे थे तब थोड़ी सी बारिश हुई थी, बट द फैक्ट कि हम लोग अंदर बैठे थे, सो वी वर कम्प्लीटली सेफ. एंड देन मैं वहाँ पर बैठ के पूरी हनुमान चालीसा पढ़ी. मुझे इतना अच्छा फील कभी नहीं हुआ गाइस. मतलब मंदिर के अंदर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ना, इट वॉज लाइक अ मोमेंट जहाँ पर आई फेल्ट सो पीसफुल अवे फ्रॉम ऑल द क्योर्स ऑफ दिस ब्रूटल वर्ल्ड. मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था. आई वॉज एट पीस गाइज. हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भी मैं वहाँ पर काफ़ी देर तक बैठी हुई थी, एंड आई वॉज जस्ट एक्सप्रेसिंग माई ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स गॉड. एंड मुझे ऐसा फील हो रहा था कि भगवान मेरे दोस्त हैं, और वहाँ पर मैं बैठ के उनसे बस थैंक यू बोल रही थी हर उस चीज़ के लिए जिसको इंसान फॉर ग्रांटेड लेता है, जैसे मुझे तुम लोग से मिलाने के लिए. ऑब्वियसली आई लव यू गाइज सो मच. एंड फिर हम बाहर आ गए. इसके बाद भी डिसाइडेड कि हम कनक भवन जाएंगे, एंड हमें 5 बजे के पहले निकलना था. सो वी वर एक्चुअली काइंड ऑफ इन अ हरी. ये पीछे वाला टेम्पल मुझे बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लग रहा था. गाइस सो अभी हम लोग राम मंदिर हो गए हैं ना, राम मंदिर का दर्शन हो गया है. हनुमानगढ़ी भी हम लोग चले गए. वहाँ पर बहुत ज़्यादा सब कुछ बहुत ऐसे भीड़ भाड़ थी, तो इसीलिए मतलब आई कुडंट से और स्पीक एनीथिंग. बट अभी यहाँ पर हम लोग आए, और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं कहाँ पर, कनक भवन के साइड में. और ये रोड है, यहाँ रोड नहीं बोलेंगे ना, क्या बोलते हैं, ये एक बहुत एस्थेटिक सा, वो जो लाल मेरा मैनेजर मुझे कुछ बता रहा है, वो जो रेड शिखर दिख रहा है तुम लोग को, वो हनुमानगढ़ी मंदिर है, और हम लोग वो उसका दर्शन हो गया है. और गाइज वो देखो, वो हनुमानगढ़ी मंदिर का शिखर है, और ये रामपथ है, और इस वाली गली से जा रहे हैं कनक भवन. दिस प्लेस वॉज सो प्रिटी, एंड एक तो गोल्डन आवर चल रहा था, तो इसीलिए दिस प्लेस गॉट 10 times मोर प्रिटियर गाइस. इसको हम लोग ने ऐसे बाहर से देख लिया क्योंकि ऑब्वियसली लेट हो रहा था, सो इसीलिए हम लोग बाहर आ गए. एंड उसके बाद फिर हम लोग ऐसे बस चल रहे थे, एंड हमें एक्चुअली में बस पकड़नी थी, बट देन आउट ऑफ नोवेयर वी वर लाइक कि चलो सरयू चलते हैं. मुझे अयोध्या एक्चुअली में जैन में जाना था, बट नहीं जा पाई. अगस्त में फाइनली मैं चली गई, एंड अयोध्या मेरे घर से काफ़ी पास है, सो आई माइट गो देयर आफ्टर अ वाइल. अच्छा फील होता है, बहुत एट पीस फील होता है.
So yeah guys, this was a day in my life or a trip to Ayodhya, whatever you wanna call it. But yeah, it was so fun, it was so peaceful. Yeah, that's it. I hope you enjoyed. Make sure to subscribe, and I love you guys so much, and I'll see you guys in my very next video. Until then, high tide and good vibes. Bye guys. Subscribe. Thinking life could be better. These songs start to feel like love letters. I should tell her now, would I ever? It is what it is, man, whatever. Whatever.